अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पाकिस्तानी तारीख़ में यौम दफ़ा की अहमियत बताऊंगी और उस वाक़े के बारे में बताऊंगी जो कि 6 सितंबर 1965 को रोनमा हुआ था। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख़ का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम ने भारत के ख़िलाफ़ आज़ादी और कौमी वक़ार के साथ दिफा किया था। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। इसका इरादा था कि वह सुबह का नाश्ता लाहौर में करेगा। जब भारत ने पाकिस्तान फ़ौज पर हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर ने भारत का मुकाबला शुजाअत और बहादुरी के साथ किया। 6 सितंबर 1965 को सुबह 4:05 पर पाकिस्तान की नज़र भारतीय फ़ौज के जहाज़ पर पड़ी। दुश्मन के टैंकों पर पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह का अज़ाब बनकर टूट पड़े। इसी दौरान पाक फ़िज़ाइया के MM आलम ने हमला करके 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए और दुश्मन का जोश खाक में मिला दिया। 15 डिवीज़न का भारतीय मेजर जनरल अपनी जीप छोड़कर गन्ने के खेतों में जाकर छुप गया। पाकिस्तानी आर्मी और एयर फोर्स के हमले से दुश्मन इस कदर बदहवास हुआ कि इसके कोर कमांडर ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लाहौर भारत का कब्ज़ा का ख्वाब डरावना ख्वाब बन गया भारत के लिए। इसके बाद भारत ने सियालकोट सेक्टर में दूसरी आलमगीर जंग के बाद टैंकों का हमला किया और वज़ीराबाद और गुजरांवाला पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देखा, मगर यहाँ भी पाकिस्तानी नौजवानों ने टैंकों के हमलों को नाकाम बना दिया और दर्जनों टैंक पाकिस्तान के हाथ लगे और वो भी सही हालत में। जो हाल GT रोड लाहौर की तरफ मार्च करते हुए बाटापुर के सामने हिंदुस्तानी 15 डिवीज़न का हुआ, वो तारीख़ का हिस्सा है। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने एक्शन लेते हुए दुश्मन पर हमला किया तो GT रोड पर भारत अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानी फ़ौज के ज़बरदस्त जवाबी हमले से भारतीय फ़ौज के औसान ख़ता हो गए। बरकी के अहम मुकाम पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर की कंपनी ने इन्हें बारूद के शोलों में घेर लिया और भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। मेजर अजीज़ भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता कि टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको इस शुजाअत और बहादुरी पर निशान हैदर से नवाजा गया। भारतीय 11 कोर का मंसूबा ये था कि 15 डिवीज़न अमृतसर, वाघा, लाहौर महवर पर बरास्ता GT रोड पर हमला करके शाम तक लाहौर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लें। लेफ्टिनेंट कर्नल ताज महल मलिक की कमांड में 114 ब्रिगेड के 3 बलोच रेजिमेंट में, जो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, बिला ताख़ीर एक एंटी टैंक रिकाई लेस राइफल बाटापुर के सामने भेज दी। एक बैलगाड़ी जो चारे से लदी हुई आ रही थी के जानवरों को खोलकर इसके पीछे गन लगा दी और जो ही इंडियन शर्मा टैंक पुल पर पहुंचा तो फायर करके उसे आग की शोलों की नज़र कर दिया गया, जिससे भारत को मुंह की खानी पड़ी। इससे रास्ता भी बंद हो गया और पुल भी जंग के आखिर तक बचा रहा। इस तरह भारतीय फ़ौज ने कसूर पर हमला किया तो पाक फ़ौज के जवानों ने बहादुरी और जवानमर्दी से लड़ते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी, जिससे दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। दरअसल 6 सितंबर हमारी तारीख़ में संगे मेल की हैसियत रखता है। हमेशा की तरह बुज़दिल, मक्कार और अय्यार दुश्मन ने बुज़दिली का मुज़ाहिरा करते हुए लाहौर पर हमला करने की कोशिश की थी और पिसपा होकर वापस चले गए, जो कि हमारे अज़ीम फ़ौज और रेंजर की वजह से मुमकिन हो सका। और आज हम इस फ़तह के दिन को यौम दफ़ा के नाम से मनाते हैं। मेरी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।